Hello, Bichu. Let's read the question. Which one of the following is correct with respect to minus I effect of the substituents? R is equal to alkyl. यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है माइनस आई इफेक्ट को लेके सब्स्टिट्यूएंट्स के। हमें तीन सब्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो की कंसेप्ट में हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। तो माइनस आई इफेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अपनी तरफ खींचने लगता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of of a substituent, the stronger is the minus effect. The electronegativity of substituent stronger is the minus I effect. Nice strong minus I effect. Stronger is the ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देखें NH2 NR2, ठीक है, और OR है एंड फ्लोरीन है। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी आपकी? मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, देन होती है ऑक्सीजन की, देन होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, फ्लोरीन की 4, इसकी 3.5, इसकी 3। ठीक है, तो अब देखें अगर हम, तो फ्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अब देखो NH और NR2 दो है हमारे पास नाइट्रोजन के। ठीक है, NH2। तो अब इन दोनों में एक चीज देखो, हमें क्या समझनी है कि यहाँ पे जो NR2 है, ये आर क्या कर रहा है? आर अपने आर एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है? एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही? कम हो रही, क्योंकि उसको पहले इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स खींचने के लिए जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसको तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये H जो है ये कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता नाइट्रोजन को। ठीक है, तो इसी वजह से NH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन NR2 भी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, देखो यहाँ पे बात करते हैं अब हम ऑप्शंस की। ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ए और बी आपके दोनों करेक्ट ऑप्शंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में फ्लोरीन, इस ऑप्शन में फ्लोरीन, OR एंड NH2 की बात की गई है। ठीक है, तो हम एक बार पहले ऑर्डर यहाँ लिख लेते हैं फाइनल जो आपका हो सकता है। दोनों पॉसिबल है। देखो NH2 अगर आपका प्रेजेंट है, OR है और F है। देखो एक ऑप्शन में ये तीनों है हमारे पास, एक ऑप्शन में ये तीनों है, तो दोनों ही करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपका NH2 नहीं है, तो NH2 नहीं है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे जो ऑर्डर आना चाहिए बस मैक्सिमम फॉर फ्लोरीन, देन फॉर OR, देन फॉर NH2। ठीक, यानी कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर उससे कम OR का, फिर उससे कम NH2 का। और यहाँ जो ऑर्डर बनना चाहिए वो भी यही, फ्लोरीन का, देन उससे कम OR का, देन उससे कम NR2 का। ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर NH2 है ही नहीं, तो तीन सब्स्टिट्यूएंट्स का ऑर्डर हमें जो लगाना है तो वो यही लगेगा, सबसे ज्यादा इसका, देन इसका, देन इसका। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ दोनों ही ऑप्शंस आपके क्या है? करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपके फाइनली बचे दोनों, ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी, दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।